हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी आप लोगों को सभी को पता होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग फॉलो करते हैं, कि अभी प्रेजेंट में मैं हूं ससुराल में, क्योंकि मैं यहां पर मनाने आई थी होली। तो होली का ब्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा होली खेली है सबके साथ, बहुत ही भयंकर तरीके से। और यहाँ पर गाइस शाम का भी समय है और यहाँ पर पूजा लगनी है, तो इसलिए यहाँ पर जो मेरी जेठानी है वो तैयारी कर रही हैं। और मैं गई थी अपनी नंद के यहाँ सुबह मॉर्निंग में, और लौट के आने में मैं थोड़ा सा मतलब लेट ही हो गई थी। तब तक दीदी ने ये सारी तैयारियाँ कर ली हैं। और ये है मेरी सासू माँ, और ये है मेरी भतीजी, मेरी जो सेकंड नंबर की जेठानी है उनकी बेटी है। और ये इनसे तो आप मिल ही चुके होंगे, ये मेरे से बड़ी हैं, यानी कि ये मेरी जेठानी है। तो ये तैयारी कर रही थी। और वैसे भी गांव में चूल्हे पे ही खाना ज़्यादातर बनता है, तो यहाँ पर छत पे आप देख सकते हैं सारी तैयारी जो है वो लग चुकी है। और क्या पूजा लगनी है मैं वो बता देती हूँ गाइस। तो गाइस, आज जो पूजा होनी है वो होनी है रक्कस बाबा की। और हमेशा हमारे यहाँ मतलब ये पूजा होती है, और किस टाइप से होती है मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। शादी से पहले अगर लड़का होता है तो उसके 6 रक्कस लगते हैं, और लड़की होती है तो शायद उसके 4 लगते हैं, और 5वां जो है वो शादी के समय लगता है, बड़ा रक्कस बोलते हैं जिसको। और लड़के जो होते हैं उनके 7 रक्कस लगते हैं, मतलब 6 पहले ही लग जाएंगे, जैसे हम लोग लगा रहे हैं उस तरीके से, मतलब घर ही घर में और परिवार में। और जो बड़ा रक्कस होता है वो, उसमें ये रहता है कि मोहल्ला पड़ोस सभी लोगों को खाना खिलाना होता है, तो वो बड़ा रक्कस बोला जाता है। वो उस समय लगता है कि जब शादी होती है, या फिर अगर आप की व्यवस्था हो तो आप पहले भी वो पूजा लगा सकते हो। मतलब ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ कंपलसरी है, ये पूजा। और जितने भी बच्चे हैं सभी के यहाँ पर रक्कस लगते हैं। और मेरे जो बच्चे हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे बच्चे भी सबसे छोटे हैं, तो अभी तक इसीलिए मेरे बच्चों का रक्कस नहीं लगा है, और छोटे वाले का लास्ट है। और फिर उसके बाद जो है वो उस समय ही लगेगा जब मतलब हम उसकी शादी करेंगे, उससे पहले ही लगवा देंगे। तो अभी तो बहुत साल हैं खैर। और यशवी के सारे रक्कस लग चुके हैं, और छोटे वाले के भी आज जो है वो लास्ट है, तो सारे ही हो जाएंगे। और उसके बाद मतलब मैं इस पूजा से फ्री हो जाऊँगी। फिर जब बड़ा रक्कस लगेगा तो वो जब हम लोग लगवाएंगे तो लगता रहेगा, मतलब दोनों बेटों का साथ में भी लग जाता है, इस तरीके से भी हो जाता है। तो यहाँ पर उसी की तैयारी हो रही थी गाइस। जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे मतलब मेरे मायके में ये पूजा नहीं लगती है और ना ही होती है। तो मुझे बिल्कुल भी छोटे से तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से मेरी शादी हो गई है तो यहाँ पर इस टाइप से ये होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं भी थोड़ा सा हेल्प कराने के लिए बैठ गई थी। और जो है इसमें पूजा में जो बनता है वो है पूड़ी। और आप लपसी भी बना सकते हो, और या फिर आप हलवा भी बना सकते हो, जो बनाना हो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आज 2 रक्कस लगने थे, एक मेरे बेटे का और एक मेरी भतीजी का, जो दीदी बैठी हुई हैं उनकी लड़की का, तो उनका भी लास्ट ही बचा है। तो आज हम लोग फ्री हो जाएंगे रक्कस लगा के, फिर बड़ा लगाएंगे जब लगाना होगा। खैर, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं गाइस। तो यहाँ पर शाम से हम लोग तैयारी करने लग गए थे, और काफ़ी ज़्यादा पूड़ियाँ बननी थी, तो इसलिए हम लोगों को समय तो काफ़ी लग ही गया था। और जैसे ही ऊपर सारा काम करके फ्री हो गए थे, तो यहाँ पर मेरी सासू माँ ने सारी तैयारी कर ली थी। और ये है मेरी बड़ी जेठानियाँ जो बैठी हुई हैं। और सबसे बड़ी जेठानी है, आप देख सकते हैं, वाइट और ब्लैक साड़ी में, और येलो जो साड़ी पहने हैं वो सेकंड नंबर की है, और थर्ड नंबर से मिल ही चुके हो आप, और फोर्थ नंबर की मैं खुद हूँ। तो यहाँ पर रक्कस जो पूजा होनी है उसकी फुल तैयारी मेरी सासू माँ ने यहाँ पर कर दी है, और हम सब लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। और जिनका रक्कस लगता है, मतलब जिस बच्चे का, तो उसके यहाँ पर कपड़े वगैरह नए जो है वो लगते हैं। तो मैं घर से लेके नहीं आई थी, मैं उसके लिए यहीं से ख़रीद के ले आई थी। जब मैं दीदी के घर से लौट रही थी तभी मैं ले आई थी। और यहाँ पर हम लोग अपनी पूजा में लगे हुए थे। और यहाँ पर ये मेरा बेटा, पता नहीं इसको कहाँ से ये डॉल मिल गई थी, और इस डॉल के साथ वो इतना खेल रहा था, खेल कम रहा था, उसको मार ज़्यादा रहा था क्योंकि उसके पास एक भी डॉल तो है नहीं है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, तो उसको तो नया खिलौना लग रहा था एक तौर से। तो उसके पीछे पड़ा हुआ था एक,
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिस तरीके से मेरी मम्मी ने ये पूड़ियाँ रखी हुई हैं, इनको खूट बोलते हैं। मेरे लड़के के 7 खूट रखे हुए हैं यहाँ पर, और जो मेरी भतीजी है उसके 5 रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने ही बना के रख दिए थे, और एक खूट में 7 पूड़ियाँ हैं, और ये सारे हम लोगों को बँटने वाले हैं, और किस तरीके से बँटेंगे वो भी आपको दिखा दूँगी मैं। और एक ख़ास बात और मैं आपको बता देती हूँ गाइस, कि ये जो पूजा होती है ये संडे को हो सकती है या फिर वेडनेसडे को हो सकती है, मतलब रविवार को या फिर बुधवार को। तो आज जो था वो है संडे, तो इसलिए ये पूजा हो रही है। और जो मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने ये पूजा की शुरुआत कर दी। हमारे घर में ऐसे ही होता है, जो सबसे बड़ा है पहले वो पूजा करेगा, फिर उसके बाद नंबर बाई नंबर सब करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने सबसे पहले की, फिर उसके बाद मेरी जो सबसे बड़ी जेठानी है वो पूजा करेंगी, फिर उसके बाद सेकंड नंबर की करेंगी, फिर उसके बाद थर्ड नंबर की, फिर उसके बाद मैं खुद करूँगी, और फिर जो बच्चे हैं सब पूजा नंबर बाई नंबर करेंगे। और यहाँ पर जो मैं कपड़े लेके आई थी, तो वो दीदी वगैरह बैठ के आराम से देख रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है, और सब लोग हवन करते जा रहे हैं, और साथ ही में जो अगरबत्ती है वो लगाते जा रहे हैं। तो ये जो पूजा है इसी टाइप से हमारे यहाँ होती है। और जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना, तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत ही अलग लगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें देख के मतलब आदत सी हो गई है। और मेरे जो दोनों बेटे हैं उनकी ये जो भी पूजा होनी थी वो हो चुकी है। तो मुझे एक तौर से आज मतलब बहुत बड़ी तसल्ली सी हो गई है, क्योंकि जो भी पूजा होती है तो यहाँ पर हम लोग हमेशा ससुराल में ही आके कराते हैं। कभी मैं झांसी में मतलब अपने घर पे मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरे बच्चे, तो वहाँ हम लोग इस टाइप की कोई भी पूजा नहीं लगाते हैं। क्योंकि ये जो पूजा है वो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के साथ ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अकेले में क्या, वैसे लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन अकेले में तो मैं बिल्कुल भी कोई भी पूजा करना, मुझे इस टाइप की पूजा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है अकेले में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल है, और सब साथ में, और सब पूजा साथ में कर रहे हैं, और जो प्रसाद है वो सबको साथ में मिलेगा। तो जो प्रसाद है वो सबके मुंह में अच्छे से जाएगा, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। और मैं हमेशा जब भी कोई ऐसा काम होता है तो मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि घर चलते हैं और वहीं पर ये सारे काम कर लेंगे। और जब सब लोग मिल के करते हैं तो सीरियसली गाइस मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यही कारण है कि आज तक ना मैंने अपने बड़े बेटे का रक्कस कभी अकेले में लगाया है। लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि घर परिवार में ही लगाना है, अकेले में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से बड़े बेटे का भी मैंने परिवार के साथ लगाया, और छोटे बेटे का भी परिवार के साथ लगाया है। और इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे बोलते हैं कि हाँ वाकई में कि जब कोई भी छोटा काम करो या बड़ा काम करो परिवार के साथ करो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे इसके लिए ट्रैक्टर, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए रो रहा था। जब हम लोग दीदी के यहाँ गए, मैं अपनी नंद के यहाँ गई, तो उनके नाती के पास इस प्रकार का ट्रैक्टर था तो बहुत रो रहा था उसके लिए। और हम लोग छोड़ के चले आए थे। फिर ये घर पे आके ट्रैक्टर चिल्लाता रहा, तो मेरे हस्बैंड इसको ढूंढ के लेके आए हैं। रात में ऐसे 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। और यहाँ पर सब ने पूजा कर ली थी, बच्चों ने भी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, और फिर मेरे जेठ जो भी हैं सारे जेठ करेंगे। तो ऐसा ही होता है गाइस, सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग हवन करते हैं यहाँ पर। फिर मम्मी लास्ट में सबसे एक बार पूछ लेती हैं कि सबने पूजा कर ली है, कि कोई रह तो नहीं गया है। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों में ये जो प्रसाद है वो बंटता है। और इससे पहले एक काम और होता है, मैं वो भी बता देती हूँ, कि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर बच्चों को लुटाया जाता है। मतलब जिसका रक्कस लगता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको यहाँ पर लुटाया जाता है, मतलब यही बोलेंगे लिटाया जाता है, और चारों तरफ घुमाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी भतीजी को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, और मेरा जो छोटा लड़का था इसको इस तरीके से जब लुटा रहे थे ना, तो ये बहुत रो रहा था इसलिए उसको थोड़ा सा ही हम लोगों ने घुमाया, और फिर उसके बाद उसको हटा दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो भी प्रसाद था गाइस वो हम सब लोगों में बट गया था, थालियों में लगा दिया गया था। और ये है मेरी थाली, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई है और अचार भी रखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो पूड़ियाँ थी वो हलवे के साथ मिली थी। आपको जैसे खाना हो, मतलब इस पूजा में ऐसा होता है कि आपको अगर हलवे के साथ खाना हो तो हलवे के साथ खा सकते हो, अचार के साथ खाना हो अचार के साथ खा सकते हो, पर ये जो खूट मिलता है जिसको, वो उसको पूरा खाना ही होता है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ के आराम से हम लोग मिलके खाने लग गए थे, और बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग यहाँ पर जो है बैठ के आराम से खा रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हो पाती हैं, मैं बहुत ही कम यहाँ ससुराल में आ पाती हूँ, और जब भी आती हूँ ना तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं जब भी मैं अपने घर चली जाती हूँ। और यहाँ पर गाइस हम सब लोगों ने प्रसाद आराम से खाया, और एक तरह से खाना भी हो गया था। तो गाइस मैं अब इसी के साथ ब्लॉग का कर दूंगी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।